स्वागत है सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं सभी साथियों का, मित्रों का, दोस्तों का और दर्शकों का इस वीडियो में, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह से मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर। गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दिल्ली पुलिस के अंदर, आपको बता दूं, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली जगह पर दिल्ली पुलिस विभाग में इस समय पर 2023 ईयर की रिक्रूटमेंट चल रही है कांस्टेबल की, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। और इसके अंदर वैकेंसी जो दी गई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमीशन द्वारा, वो दी गई थी 7,547 से भी ज़्यादा वैकेंसीज दी गई। मतलब कि आपके पूरे दिल्ली के अंदर बोला ये गया कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमें जो है अपने विभाग में, दिल्ली पुलिस के जो विभाग है उसके अंदर यानी पुलिस विभाग में एनसीटी ऑफ दिल्ली जगह पर 7,547 लोगों की ज़रूरत बताई गई। कहा गया हमें कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करनी है इतनी वैकेंसीज पर, क्योंकि ये सारे वैकेंट हैं, ये सारे वैकेंसीज वैकेंट है। ये गवर्नमेंट जॉब है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। दिल्ली पुलिस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहा है। तो आपको बता दूं, जिसके लिए नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ था, आई थिंक अगर आपको याद हो तो नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करके बताया गया था, जिसमें बताया ये गया कि इस कांस्टेबल पोस्ट पर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस और सारा कुछ, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, क्या बेनिफिट होंगे अप्लाई करने वाले लोगों को, और ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते थे इस पर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी जो लोग नए हैं, कि जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें भी दिल्ली पुलिस में जाना है, चाहे हम कांस्टेबल पे जाएं, हेड कांस्टेबल पे जाएं, हम भले ही वहाँ पर एसआई में जाएं, एएसआई में जाएं, या फिर आईपीएस आईएएस जैसे में अगर आप जाना चाहते हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या कहीं और की पुलिस हो, तो ऐसे में आपको इसके लिए फिर आईपीएस के लिए तो भाई यूपीएससी एग्ज़ाम रहता है सिविल सर्विस का। और बाकी जो उसके बीच जो बाकी जो इंस्पेक्टर और बाकी एसआई और एएसआई जैसे पोस्ट होते हैं, सपोज एसआई और एएसआई की बात कर लें, तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी क्वालिफिकेशन के साथ उन पोस्टों को ले सकते हो। ठीक है। हाँ, अगर वो पुलिस विभाग में एम कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस के लिए ऐसा बोला जाता है, पूरे देश में, अगर आप पूरे देश में दूसरे स्टेट पुलिस में भी अगर जाना चाहोगे तो उनके लिए भी यही कंडीशन है कि वो एलिजिबिलिटी के साथ आपको, फिर आप क्वालिफिकेशन रख रहे हो तो आप लोग फॉर्म भरते हो, फिर एग्ज़ाम या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद आपको जॉबें मिल जाती हैं। पूरे देश में यही आज के समय पर सिनेरियो चल रहा है जैसा हमें दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहो कि आईपीएस और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं इस पुलिस विभाग में, तो उसके लिए सबसे पहले आप जानते हो, पहले इंसान जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी इंसान होता है, वो पहले आईपीएस बनेगा, उसके बाद वो बढ़ बढ़ के जो है उसको फिर आईपीएस भी, भाई आईपीएस के ऊपर भी रैंकिंग के ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता हो तो, पुलिस विभाग में। तो इस तरीके से लोग जाते हैं पूरे देश में। आज के समय पे भारत, इंडिया कंट्री की स्पेशली बात हो रही है इस वीडियो में, और उसी के लिए इतनी वैकेंसीज दी गई 2023 ईयर में, और अभी तक इसका रिक्रूटमेंट चल ही रहा है, इसका एग्ज़ाम हो चुका है। और जो लोग भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में पास कर चुके हैं, या एग्ज़ाम का उनका जैसा भी गया है, उसके भी आप पर रिजल्ट आ चुका है भाई। ठीक है। ये रिजल्ट आप बिल्कुल इसको ये मान के चलो, ये रिजल्ट जो आपका आया है इसमें इन्होंने कट ऑफ भी दे दिए हैं। कट ऑफ क्या होता है भाई साहब? कट ऑफ ये होता है कि भाई कितने नंबर वाले कैंडिडेट लोग पास हैं। ठीक है। बेसिकली आप अगर किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप रिजर्व्ड हो, अनरिजर्व्ड हो, या एससी एसटी ओबीसी या जिसमें भी आ रहे हो, जिस भी वर्ग में आ रहे हो, तो आप लोगों को कितने मार्क्स कम से कम लाने थे कि जिसके ऊपर वाले लोग पास हैं। आप लोग अगर ये कट ऑफ से ऊपर सभी लोग अपने 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 कैटेगरी वाइज ले आए हो इसके ऊपर मार्क्स, तो आप सभी लोग अपने आप को लिस्ट में देख पाओगे। 3 तरह की लिस्टें आई हैं। दो तो रिजल्ट की लिस्ट है, तीसरी लिस्ट किसी और चीज़ की है, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अगर आप भारत देश में हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, या देश में किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हैं ना दोस्तों, आपके लिए वीडियो खास होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से लोगों ने फॉर्म भरे थे, ऑल इंडिया लोगों से फॉर्म भराए गए थे, क्योंकि लोग ऑल इंडिया एलिजिबल थे। ठीक है। इस वजह से जॉब आपकी दिल्ली जगह पर है पुलिस विभाग में, लेकिन पूरे देश से, दूसरे राज्य के लोगों ने भी फॉर्म भरे, और वो इस रिक्रूटमेंट में शामिल हुए, उन्होंने एग्ज़ाम दिए। तो आपकी जो रैंक रहेगी यहाँ पर ऑल इंडिया बेस रहेगी। हालांकि अभी रैंक आप ए आई आर जो आपकी आती है, वो अभी आप इतना नहीं मान सकते, क्योंकि अभी आपका फिजिकल एंड्योरेंस और स्टैंडर्ड टेस्ट जैसी चीज़ें, और
बाकी सारी चीज़ें होना अभी बाकी हैं, ठीक है। तो अभी प्रोसेस चल ही रहा है, अभी सिर्फ कंप्यूटर एग्जाम हुआ है आपका इस वैकेंसी पर, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। ये 2023 वाले ईयर का है, अभी तो आप जानती हो हम 2024 में हैं, और आपका ये वैकेंसी पिछले साल से चल रहा है, मतलब आप ये समझ लो 2023 से चल रहा है। और अच्छी बात है भाई, जितने लोगों के सिलेक्शंस हुए मैं सारा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और इसके जो भी लिंक है, चाहे वो रिजल्ट का लिंक हो, कट ऑफ का लिंक हो, या रिजल्ट के नोटिस का लिंक हो, या फिर आपका वेबसाइट लिंक हो, या फिर आपके जो लिस्ट हैं कैंडिडेट्स के, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट हो, मैं सारा कुछ आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना। सबसे पहले आप ये देखो, ये इनका वेबसाइट ऑफिशियल है, आप यहाँ से लिंक देख रहे हो ना, ये वेबसाइट। अब देखिए एसएससी ना आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जाना आता है। अगर आप पूरे देश में, इंडिया में, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाकर जॉब लेना चाह रहे हो, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिस में, सपोज आपको सीबीआई में कोई जॉब चाहिए, एनआईए में चाहिए, हर पोस्ट का नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो होती है ना, वो एसएससी द्वारा रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। सीबीआई, एनआईए, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, बीपीएसएफ, सीएपीएफ के अंदर 7 फोर्सेज होती है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, और भी एसएसएफ, और इस तरह से होती है। और ये तैनात होते हैं भाई ये लोग। ये जो फोर्सेज आपको बताई जा रही है ना, ये आपको देश में देखने को मिल जाएंगे अलग अलग जगह पर, ठीक है। ये आप ही लोग हो यहाँ रिक्रूट होके जा रहे हो। अब रही बात सीएपीएफ के अलावा भी यहाँ पर आप देखोगे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसआई, एएसआई और स्टीनो, और हिंदी ट्रांसलेटर, और भी आप बहुत सारे एलडीसी की भी आप काफ़ी वैकेंसी देखोगे। तो एसएससी तो पूरे पूरे ईयर उनका देखते हो आप, हर महीने उनका नोटिफिकेशन देखने को मिलता ही रहता है। आप अगर किसी वैकेंसी पर एलिजिबल हो और लेट हो गए हो, तो ऐसे में आप अगले महीने ही नया रिक्रूटमेंट देख लोगे एसएससी की वेबसाइट पर। इस तरीके से चलता है। अभी आप जनवरी मंथ में भी डेफिनेटली एक ना एक नोटिफिकेशन जरूर देखोगे एसएससी द्वारा। ये मैं आपको इतना कह रहा हूँ क्योंकि एसएससी ऐसा ही है भाई, पूरा बिजी चलता है वो। पूरे ईयर उनका ऐसा ही रहता है कि एक रिक्रूटमेंट खत्म हुआ, दूसरा चालू, और इस तरीके से चलता है। तो ऐसा ही में आपको जाना है, एएसआई और इन सब में जाना है, तो आप इधर ही इस वेबसाइट से डेफिनेटली जुड़े रहें, क्योंकि यहीं पर सारे अपडेट आते हैं। हम इस वीडियो में बेसिकली बात कर रहे हैं दोस्तों कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा था, कंप्यूटर पर एग्जाम लिया गया और उसका रिजल्ट दे दिया गया है एसएससी द्वारा, जो कि 31 दिसंबर में आ गया है। और हम आपसे आज के इवनिंग में डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक हम यहाँ पर थोड़ा डिले हुए हैं। आपको बता दूँ, कल इवनिंग में दोस्तों ऐसा था, यहाँ पर वेबसाइट पर थोड़ा एरर आ रहा था, वेबसाइट खुल नहीं रहा था। हालांकि बहुत लोगों का आ भी रहा होगा, लेकिन मैंने देखा तो मैं बहुत बार ट्राई करता रहा, वहाँ नहीं आया, इस वजह से मैं कल डिस्कस नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही हो सका आपके साथ एएसएपी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और वही चीज़ें हम यहाँ से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसको शेयर ज़रूर करना, लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे ये जानकारियाँ। सबसे पहले आप देखो, ये कट ऑफ है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल, यानी पुरुष महिला सभी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट था ये दिल्ली पुलिस में। और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर इन फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, मतलब कि अब आप सभी लोग फिजिकल एंड्योरेंस, और फिजिकल एंड्योरेंस में बेसिकली रनिंग और वो सारी चीज़ें होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सारा कुछ। और मेजरमेंट टेस्ट में आपका हाइट और वेट और चेस्ट साइज जो पुरुषों का होता है, और वेट महिलाओं के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सब होंगी आपके, अब होंगी, अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। इसके बाद अभी डीवी भी आपका होना बाकी है। मैं आपको बता दूं, एसएससी ने कंडक्ट किया था सीबीई कंप्यूटर पर एग्जाम करवाया था इन्होंने, रिक्रूटमेंट कांस्टेबल के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। 7,547 वैकेंसीज टोटल दी गई थी नोटिफिकेशन जब आया था। नोटिफिकेशन वाला वीडियो सभी लोग जो नए हैं वो जाकर जरूर देखें, ये समझने के लिए कि उनको अगर इस रिक्रूटमेंट में जाना है तो वो किस तरीके से जाएंगे। ये एग्ज़ाम हुआ कब भाई? तो ये एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक हुआ था। अब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थे, तो सेंटर जगह जगह रखे गए थे, पूरे देश में इसके सेंटर रखे गए थे, ठीक है। मतलब पूरे इंडिया कंट्री में अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में इसके सेंटर रहे थे इस रिक्रूटमेंट के लिए। जैसा कि एसएससी अगर रिक्रूट कर रहा है तो वो पूरे देश में सेंटर रख के करेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, कमीशन है, ठीक है भाई। और 3 दिसंबर को इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, और री एग्ज़ाम ऑफ 5,120 कैंडिडेट वाज आल्सो डन, एंड दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर इन द री एग्जामिनेशन हैव बीन ट्रीटेड एज एब्सेंट। भाई ये चीज़ अब मैं आपको बता दूं, हुआ ऐसा था, ये रिक्रूटमेंट जो चल रही थी इसमें आपका 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक एग्ज़ाम करा लिया गया, ठीक है। पूरे जहाँ जहाँ पे भी सेंटर रखने थे करा के हो गया। लेकिन यहाँ पर 5,120 कैंडिडेट, अब ये मुझे नहीं पता इनका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम क्यों हुआ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये इतने लोग ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम दोबारा हुआ। अब हो सकता है चीटिंग केस रहे हो,
या फिर कोई और कारण रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसे कंडीशन हुए हो जहाँ पर इनके सेंटर थे जिसकी वजह से इनके री एग्ज़ाम करे गए हो। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर दिए होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करूँगा। बेसिकली ये है कि 5,120 लोगों का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ, उनका दोबारा हुआ। री एग्ज़ाम मीन्स ये है कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया और फिर भी इनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। इतने लोगों ने दोबारा वाज ऑल्सो डन, इतने लोगों का एग्ज़ाम डन करा लिया गया एसएससी द्वारा। और वो लोग जो कि री एग्ज़ाम में नहीं गए, अब री एग्ज़ाम क्यों हुआ था ये चीज़ एक्चुअल में आपको पहले क्लियर कर दी होगी शायद नोटिस में, जो भी अपडेट आए थे आपको समय समय बताए गए थे। बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर 5,120 लोगों का जो है री एग्ज़ाम हुआ तो सभी का होगा जिनके लिए भी हुआ था, लेकिन जो लोग नहीं गए उनको एब्सेंट इन्होंने ले लिया है, और बाकी 5,120 लोगों ने री एग्ज़ाम दिया है। मार्क्स जो भी स्कोर करे गए हैं, मतलब कि स्कोर करे हैं जिन भी लोगों ने, बाय द कैंडिडेट हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड पैरा नंबर। आप नोटिफिकेशन के 12.2 नोट पैराग्राफ को पढ़ लेना, वहाँ पर इन्होंने अपना नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बताया हुआ है जिसके भी आप पर इन्होंने आपका ये रिजल्ट प्रिपेयर करा है, ठीक है। सच नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैज़ बीन यूज फॉर प्रोसेसिंग द सीबीई रिजल्ट, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके इन्होंने आपके कंप्यूटर बेस्ड रिजल्ट को बनाया। अब जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, इनके एक दिन में एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एक से ज़्यादा दिन और शिफ्टें लगे हैं इस एग्ज़ाम को कराने में, इसलिए इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करा है आपके रिजल्ट को बनाने के लिए, और वो फार्मूला आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। आपको बता दूं, इन्होंने ये कहा था कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में कम से कम 35% आपको मार्क्स लाने जरूरी थे, जितने ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। जब सपोज मान लीजिए 200 नंबर का एग्ज़ाम रहा हो तो आपको 70 प्लस मार्क्स लाने थे अगर आप यूआर हो। SC ST OBC वालों को 30% से ऊपर मार्क्स लाने थे, एक्स सर्विसमैन को 25% से ऊपर मार्क्स लाने थे टोटल में से, तो वो सभी लोग अपने आप को पास मानेंगे। और पैरा नंबर 7.7 और 7.8 जो है नोटिफिकेशन का, उसमें ये लिखा है कि जो बेनिफिट है NCC सर्टिफिकेट वालों को और RRU डिग्री होल्डर को विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। प्रोडक्शन मीन्स ये हो जाता है आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप दिखा रहे हो वहाँ पर देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ डेफिनेटली बोनस मार्क्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट एट दिस स्टेज। अभी देखिए, अभी आपको बोनस मार्क्स नहीं मिले, ये बोनस मार्क्स NCC सर्टिफिकेट और RRU डिग्री वालों को अभी नहीं मिले हैं, ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ये आपको जब आप अपने सर्टिफिकेट दिखाओगे, NCC वाले या फिर RRU डिग्री वाले, ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में नोटिफिकेशन वाला वीडियो डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। तो आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, तब अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लेम करी गई सही पाई जाती है, तो तब आपको ये बोनस मार्क्स मिलेंगे। कैटेगरी वाइज मैं आपको अपना ये बता देता हूँ कि आपका जो है कितने लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया। ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड, कितने लोग कैटेगरी वाइज सिलेक्ट हुए हैं अब आपके फिजिकल देने के लिए और मेजरमेंट टेस्ट देने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। ये तीनों स्टेजेस जो है, ये तीनों चीज़ें अब बाद में होंगी। पहले आपका फिजिकल, फिर आपका मेजरमेंट टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए भाई समझ लेते हैं मेल लोग। अब मेल जितने भी हैं, अब मेल में भी आप देखिए यहाँ पे दो तरह से हैं मेल। एक तो आपके एक्स सर्विसमैन है, और एक्स सर्विसमैन में भी कमांडो अलग है, इन्होंने कमांडो को अलग रखा है। एक्स सर्विसमैन में जो कमांडो को छोड़ के बाकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में गए हुए लोग हैं, अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स थे और अब वो यहाँ पर इस जॉब को लेने आए हैं। तो ऐसे में कितने लोग पास कर पाए मेल में, और बता दूं एक्स सर्विसमैन में मेल में है सब लोग, ठीक है। यानी एक्स सर्विसमैन फीमेल का यहाँ पर वैकेंसीज नहीं था, और दूसरा फीमेल का अलग है। ये फीमेल एक्स सर्विसमैन को छोड़कर जो नॉर्मल लोग हैं, जो आज के समय पर कहीं करेंटली जॉब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन वो एक्स सर्विसमैन में नहीं आ रहे हैं, वो फीमेल और मेल अलग है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो मेल हैं उन्होंने टोटली 53,436 लोग, आप देखोगे इतने लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए गए, इतने लोग यहाँ पर पास कर चुके हैं कंप्यूटर एग्जाम को, जिसमें से यूआर से 32,976 लोग रहे हैं, EWS से 5,856 लोग हैं, OBC से 3,096 हैं, अनुसूचित जनजाति से 2,904 हैं, अनुसूचित जाति से 8,604 हैं। सेम अगर एक्स सर्विसमैन मेल की बात करें तो उसमें 1,809 लोग पास कर पाए। एक्स सर्विसमैन मेल कमांडो जो रहे थे, अभी बेसिकली वो यहाँ आ रहे हैं जॉब के लिए, तो वो लोग ऐसे हैं 912 ऐसे लोग हैं जो पास कर चुके हैं। महिलाएं अगर बात करें तो 29,892, यानी कि 29,892 ऐसी कैंडिडेट्स हैं महिलाएं जो कि इस रिक्रूटमेंट में कंप्यूटर एग्जाम को पास कर चुकी है। अब ये सभी लोग सिलेक्टेड है, अपने आप को ये सभी लोग देख पाएंगे लिस्ट में। अब इन लोगों में कौन कौन आ रहे हैं, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनमें कौन कौन आ रहे हैं, ये आपको लिस्ट से पता लगेगा, रिजल्ट वाले लिस्ट से। अब आप, मेरे को उम्मीद है दोस्तों सभी लोग यहाँ से अपने कैटेगरी वाइज समझ लेना इसमें कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं।
ये सभी लोग वो लोग हैं जो लोग अब पास कर चुके हैं, ठीक है भाई। इंक्लूडिंग देखिए इन्होंने बताया इंक्लूडिंग 2642 SC और 738 ST, और इस तरीके से बता रहे हैं कैंडिडेट क्वालिफाइंग एट UR कट ऑफ। मतलब इतने लोग वो हैं जो कि इन कैटेगरियों से आ रहे हैं लेकिन वो UR कट ऑफ से पास करे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मार्क्स और डिटेल लेवल लास्ट सिलेक्टेड करने। देखिए कट ऑफ बेसिकली होता क्या है, कट ऑफ लोगों को क्लियर नहीं है कि भाई कट ऑफ होता क्या और रैंक क्या होता है। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ मैं, आज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों आपको। रैंक होती है दोस्तों आप पूरे देश में, पूरे भारत कंट्री में, मान लो आप कहीं से भी एग्जाम दे रहे हो, फाइनल रिजल्ट जब आएगा ना, कोई अगर आपकी इंडिया बेस पर रिक्रूटमेंट हो रही है तो अगर वो जो आपका फाइनल रिजल्ट देंगे उसमें आपके रिजल्ट के आगे लिखा होगा AIR, मीन्स ऑल इंडिया रैंक। मतलब पूरे देश में उस रिक्रूटमेंट में जो लोगों ने भी एग्जाम दिया उसमें आपकी रैंक AIR 10 है, तो मतलब 10वें नंबर पर आप आए हो, ठीक है, पूरे इंडिया में, पूरे देश में। इस तरीके से रैंक दी जाती हैं। ये तो रही बात रैंक की। मैं कट ऑफ में बता दूं, कट ऑफ ये होता है, एक मार्क्स होते हैं। कट ऑफ बेसिकली ये होता है, आपके मान लीजिए 400 नंबर का रिक्रूटमेंट में एग्जाम हुआ, ठीक है, और जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी थी उसने बोला कि आपका कट ऑफ 250 है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 250 मार्क्स से ऊपर वाले लोग जितने भी होंगे वो डेफिनेटली उसको पास कर गए हैं। 250 से जो लोग कम नंबर लाए होंगे वो लोग फेल कर गए हैं, ठीक है। तो मतलब वो लोग आगे नहीं जाएंगे, वो वहीं के वहीं बाहर हो जाएंगे रिक्रूटमेंट से। जो इससे ऊपर लाएंगे वो या तो कर ये फाइनल स्टेज होगा तो यहाँ इसके बाद उनको जॉब मिल जाएगी, या एडमिशन ले रहे थे तो एडमिशन मिल जाएगा, जो भी था। और अगर मान लीजिए इसके बाद सेकंड स्टेज होगा तो वो सभी लोग सेकंड स्टेज में चले जाएंगे। तो इस तरीके से कट ऑफ आती है। अब कट ऑफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर एग्जाम की आती है, इसके बाद आपका फिजिकल की भी अलग कट ऑफ आती है, और इस तरीके से कट ऑफ हर स्टेज की दी जाती है, ठीक है भाई। ये एक जनरल चीज़ थी, सबको क्लियर कर दी है, मेरे को उम्मीद है सबको समझ आती होंगी। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। अब कट ऑफ बेसिकली इन्होंने एक मार्क्स डिसाइड किया। अब इन्होंने ये देखा कि इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन से लोग हैं जो हमने जो मार्क्स बताए वो मार्क्स लाया कैंडिडेट, आखिरी कौन ऐसा है जो लाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग इनके डिसाइड करे हुए मार्क्स ले आए होंगे, उसके कम भी रहे होंगे, ज़्यादा भी रहे होंगे। सपोज इन्होंने बोला कि कांस्टेबल मेल में, कांस्टेबल मेल, सबसे पहले इन्होंने मेल का कट ऑफ दिया, मेल फीमेल दोनों का अलग अलग है। तो मेल कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने बोला EWS कैटेगरी में यहाँ पर हमने बोल दिया कि 60.24। अब आप कहोगे यार ये मार्क्स को इन्होंने इतना पॉइंट पॉइंट में क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि आपका एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट और एक से ज़्यादा दिन में हुआ, तो इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करा जो कि SSC ने डिसाइड कर रखा है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग नहीं जानते वो वहाँ जाकर देख लें। तो वो उन्होंने बता दिया था, तो उस हिसाब से इनका मार्क्स रहा 60.24। अब जो लोग भी 60.24 से EWS कैटेगरी में ऊपर मार्क्स लाएं, सपोज मेल कैंडिडेट टोटल, और पार्ट 1 में 22.5 से, और पार्ट बी में आपके एग्जाम में अलग अलग सेक्शन रहे होंगे, तो पार्ट बी में जो लोग 15.5 से ऊपर मार्क्स लाए, पार्ट ए में 22.5 से, और टोटली वो लोग 60.2428 से ऊपर मार्क्स जो भी लाए हैं वो लोग अपने आप को डेफिनेटली रिजल्ट में देख पाएंगे अगर वो EWS कैटेगरी से थे, ठीक है। तो इस तरीके से कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। अब ये देखेंगे कि हमने जो मार्क्स बताए ऐसे नंबर कौन लाया है, तो ऐसे नंबर जो भी कैंडिडेट लाया होगा अपने इस रिक्रूटमेंट में उसका उसका नाम देखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दी जाएगी कि भाई इस ये जो डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हो कि इस ईयर के इस महीने की इस दिन में ये कैंडिडेट का बर्थ हुआ और ये कैंडिडेट लास्ट सेलेक्ट हुआ है आपके कट ऑफ में, ठीक है भाई। इस तरीके से आप लोग देखते हो। बेसिकली ईयर इन्होंने ऐसे ही दे दिया, ईयर का कोई ऐसा कोई वो कारण नहीं कि आप ईयर को सोचने बैठ जाओ ईयर क्यों डाला इन्होंने, डेट ऑफ बर्थ क्यों डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही डाला है जनरल आइडिया के लिए। बेसिकली आपको ये समझाना है उनको कि भाई ये कैंडिडेट वो है जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है आपके EWS कैटेगरी से हमारे कट ऑफ के हिसाब से। और कट ऑफ भाई बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, एग्ज़ाम के हार्डनेस, इजी लेवल, हार्ड लेवल आ गया, कितने लोगों ने फॉर्म भरे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इन सब पे भी डिपेंड कर जाता है। आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम कैसा आ गया उसके ऊपर डिपेंड कर गया। प्लस आपने सभी लोगों का एग्ज़ाम गया कैसा, क्या पता सभी लोगों के अच्छे एग्ज़ाम चले गए, तो कट ऑफ अगर मान लीजिए सभी का अच्छा एग्ज़ाम जाता है ना तो कट ऑफ हाई जाता है। मान लीजिए सभी के मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा आए, SSC रिलीज़ कर रहा है सबके मार्क्स, तो SSC तो देखेगा ही कि हाँ हाँ भाई सभी लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो कट ऑफ वो कम नहीं दे सकते, ठीक है। कट ऑफ फिर हाई रखा जाएगा। अगर अगर सभी अच्छे मार्क्स लेंगे और कट ऑफ कम रख दी जाएगी तो ऐसे तो सब फिर तो सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, सभी को जॉब नहीं देंगे, सिर्फ वैकेंसी जितनी है उतनों को ही तो देंगे। इसी वजह से फिर वो कट ऑफ हाई जाएगा। हाई कट ऑफ मीन्स हो जाता है मार्क्स ज़्यादा, ठीक है। ये जो बाउंड्री लाइन हो जाती है ज़्यादा चली जाती है। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है हमारी, सेम आप देख रहे हो। अब आपको बता दूं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए अगर आप UR कट ऑफ देखना चाह रहे हो 65, जो लोग 65.03 से ऊपर मार्क्स लाए हैं वो लोग सिलेक्ट हैं। देखिए जो लोग 65 पर होंगे ना, सिर्फ 65 पर,
जिनके सिर्फ 65 मार्क्स टोटल आ रहे होंगे ना, वो लोग भी अपने आप को लिस्ट में नहीं देख पाएंगे। 65.01 लाने वाले भी अपने आप को नहीं देख पाएंगे लिस्ट में। 03 वाले भी अगर उसके आगे उनका 0301 भी रहेगा तब भी वो नहीं देख पाएंगे। बेसिकली उनका पूरा ये जो नंबर बताया गया ना, ये पूरा इसके ऊपर वाले लोग ही अपने आप को रिजल्ट में देख पाएंगे। ठीक है भाई, तो नॉर्मलाइजेशन एक एक पॉइंट से आपके रिजल्ट निकाल लेता है, और यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन, लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ को गलत लगता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना ज़रूरी है। एसएससी की मजबूरी है कि अगर वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में ले रहे हैं तो भाई किसी को भी ज़्यादा फ़ायदा ना हो जाए और किसी को भी नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। इस वजह से वो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं। ईडब्ल्यूएस में भाई 5,856 लोग सिलेक्ट हुए हैं मेल कैंडिडेट, और यूआर से 32,976 लोग सिलेक्ट हुए हैं, और ओबीसी से 3,096। और ये सब मैंने पहले आपको ऊपर बता दिया है कि कितने लोग कैसे कैसे सिलेक्ट हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यही नंबर आपके यहाँ पर दिए गए। बेसिकली यहाँ इधर से आप कट ऑफ समझ रहे हो। ठीक है, हाँ अभी देखिए, आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहा ना, उसमें आपको अलग अलग पार्ट को अलग अलग मार्क्स पर पास करना जरूरी था। हाँ, और ये मार्क्स पहले नहीं बताए जाते आपको, बस ये बोला जाता है कि आप इतने परसेंट, जो भी आपका टोटल आपका एग्जाम हो रहा है उतने परसेंट ऑफ से ऊपर लाओगे अगर वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, वो इस तरीके से बता देते हैं। तो आपको अलग अलग सेक्शन में भी और ऑल ओवर भी इसको पास करना जरूरी था, तभी आप अपने आप को रिजल्ट में देख पाओगे। यूआर में जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो 2000 ईयर के मार्च महीने की 8 तारीख का बर्थ उस कैंडिडेट का है। वो मेल है, डेफिनेटली वो मेल ही है, क्योंकि हम मेल का कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आपका दिल्ली पुलिस में, आप जाओगे डायरेक्ट। मेल जो है एक्स सर्विसमैन से, अदर्स मीन्स कमांडो को छोड़कर बाकी एक्स सर्विसमैन जो है उनका कट ऑफ आप देखोगे ना, तो यूआर में देखो 25 मार्क्स। आप देख रहे हो भाई कितना कट ऑफ कम है। अब आप कहोगे यार एक्स सर्विसमैन के तो भाई फायदे ही फायदे हैं। देखो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ कितना जा रहा है, 25 मार्क्स। आप सोच सकते हो भाई। आप देखो आप लोगों का कट ऑफ कितना जा रहा है, 65 यूआर पे। मैं यूआर का डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी लोग समझ लेना। तो आप देखोगे कांस्टेबल का जो एक्स सर्विसमैन का है, एक्स सर्विसमैन लोगों का कट ऑफ गया 25 मार्क्स। बहुत ही कम है भाई ये। जो कैंडिडेट लास्ट उसका बर्थ जो है वो 1977 का बर्थ है भाई उस कैंडिडेट का, जो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है 12 अप्रैल का। आप देख लो, और ये भी देखो कि 25 मार्क्स गया। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही कम कट ऑफ है हमारे हिसाब से। 40 मार्क्स का डिफरेंस है। अभी इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखो एक्स सर्विसमैन को कितना लाभ मिल गया, उसको एक्स सर्विसमैन के होने के कारण उसके कट ऑफ देखो कितने कम जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन ऐसे बढ़ जाते हैं, लेकिन सारे एक्स सर्विसमैन नेवी आर्मी में जाने के बाद कोई बहुत लोग कम ही हैं वो डायरेक्ट दिल्ली पुलिस में आएंगे। जब वो नेवी में चले गए, आर्मी एयरफोर्स में चले गए, और उसके बाद वो पुलिस विभाग में आएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं, बहुत कम ही लोग आते हैं। लेकिन अब जो भी है आपके सामने है। आप देखो अगर कमांडो की बात करें तो कमांडो का भी कट ऑफ सेम ही गया है। कमांडो मीन्स एक्स सर्विसमैन कमांडो लोग थे, और वो अब यहाँ से आ गए कांस्टेबल के लिए। फीमेल का कट ऑफ बता देता हूँ मैं। फीमेल का कट ऑफ आप देखोगे ना, तो इनका कट ऑफ यूआर पे आप देख लो 55.6 कट ऑफ गया इनका। 10 मार्क्स के लगभग का डिफरेंस आ रहा है मेल फीमेल के कट ऑफ में। ओपन कैटेगरी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आप ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी और ओबीसी वाले अपने यहाँ से समझ लेना। तो सभी लोग इस तरीके से अपने अपने कट ऑफ को समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक्स सर्विसमैन जितने भी लोग यहाँ आए हैं, वो एक्स सर्विसमैन सारे मेल कैंडिडेट से फॉर्म भरवाए गए, फीमेल से नहीं। एक्स नेवी आर्मी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल लोग होते हैं, फीमेल भी होते हैं वहाँ पर, लेकिन सिर्फ फॉर्म यहाँ पर मेल लोगों से भरवाए गए थे। ये एलिजिबिलिटी थी इस फॉर्म पे भरने की इन द टाई केस। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर एग्जाम में आपके और आपके कॉम्पिटिटर के सेम मार्क्स आए हों, तो ऐसे में इन लोगों ने किसको रिजल्ट में डाला है, किसको लिस्ट में डाला है, क्या पता आपके कॉम्पिटिटर का नाम रहा हो, आपका ना हो, या आपका रहा हो कॉम्पिटिटर का ना हो। तो ये आप कैसे पता करते हो? तो एसएससी ने यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस रखा है। जो आपका एग्जाम रहा था उसके पार्ट 1 में जो लोग ज़्यादा मार्क्स लाए उसको ये लोग पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर पार्ट बी में जिसके ज़्यादा मार्क्स आए उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जो लोग एज वाइज बड़े हैं उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें ये यूज़ करते हैं आपके टाई केस को सॉल्व करने के लिए। सपोज आपका एग्जाम 200 मार्क्स का रहा हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और 200 में से मान लीजिए आपके 120 मार्क्स आए और एक सेकंड कैंडिडेट के भी सेम मार्क्स आ गए, तो ये देखेंगे कि ये तो आपके ऑल ओवर मार्क्स इक्वल आ गए। अब आप ये बताओ आपके पार्ट ए में कितने मार्क्स आए। मान लीजिए आपके पार्ट ए में मार्क्स आए 40, सेकंड दूसरे वाले के आ गए 43, तो भाई ये लोग उसको लिस्ट में डाल देंगे पहले और आपको लिस्ट में कर देंगे उसके बाद। ठीक है, इस तरीके से ये करेंगे। Result of the following 28 candidates have देखिए not been processed due to cancellation of their ठीक है भाई,
यहाँ पर देखिए 28 लोग ऐसे हैं, 28 अपने भाई बहन ऐसे हैं जिनको डिबार्ड कर दिया गया है। डिबार्ड मीन्स वो निष्कासित हो चुके हैं। वो क्या है, 2 साल 3 साल, अब ये मुझे नहीं पता, एसएससी ने जो भी डिसाइड किया होगा इनके लिए। बेसिकली ये 28 ऐसे लोग हैं, इनको इनके फॉर्म कैंसिल करे गए हैं और इनको जो है एसएससी ने अपने आने वाले रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया है। अब वो 2 साल के लिए किया है, 3 साल करा है या फिर परमानेंट किया है, वो मेरे को नहीं पता। इतना पता है कि इन लोगों को डेफिनेटली इनका रिजल्ट अब नहीं आएगा। इतना आप ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप 1402006349 वाले रोल नंबर वाला कैंडिडेट जो भी है, और 2201014015, ये सभी लोग जितने भी अपने रोल नंबर देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपका गलती से भी इधर इधर आपका आ रहा है रोल नंबर, तो और आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपका इसमें नाम आना चाहिए था, तो डेफिनेटली आप एसएससी के जो है हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये लोग वो हैं जिनका रिजल्ट अब आगे आएगा भी नहीं और इनका फॉर्म भी कैंसिल हुआ है, और ये लोग डिबार्ड भी हुए। अब देखिए फॉर्म कैंसिल होता तो वहाँ तक ठीक था, डिबार्ड भी हुए। डिबार्ड मीन्स ये है कि इन लोगों को कुछ आने वाले रिक्रूटमेंट से बाहर कराया एसएससी ने, अपने रिक्रूटमेंट से, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा नहीं कि आप दूसरी रिक्रूटमेंट में नहीं जा सकते, यहाँ से आप बाहर हुए हो, ठीक है। रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 182 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हैव बीन केप्ट विदहेल्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस फॉर फर्दर स्क्रूटाइनी एज पर लिस्ट थर्ड, ठीक है। इन्होंने तीसरी लिस्ट जो दी है ना, आपको मैंने बताया था, वो तीसरा लिस्ट 182 लोगों का है, उसमें सिर्फ रोल नंबर दिखेंगे, आपको नाम नहीं दिखेंगे। वो ये कहा जा रहा है उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन वो आएगा। विद हेल्ड मीन्स अभी चल ही रहा है, वो आएगा, लेकिन वो रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। आपका रिजल्ट जो है मेल प्रैक्टिस मतलब कुछ कारणों से इन्होंने अभी रोक लिया है। और मेल प्रैक्टिस मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ मेल प्रैक्टिस क्या होता है। बाकी आप अगर ये देखते हो कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर, जितने भी लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं लिस्ट में अपना नाम अभी देखेंगे, और जितने भी लोगों का कट ऑफ में दिख रहा है कि इतने लोग नंबर्स में सिलेक्ट हुए हैं, वो सभी लोग अपना आप फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने डेफिनेटली जाने वाले हैं। देखिए मेल प्रैक्टिस क्या होता है भाई, मैं बता देता हूँ। मेल प्रैक्टिस होता है एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। भाई आपने क्या करा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था उसको सही से नहीं चलने दिया, ठीक है, आपने मिस बिहेवियर किया, और ये सारी चीज़ें आपने करी हैं, तो आप लोग मेल प्रैक्टिस वाले केस में आ रहे हो, ठीक है। आपने कोई अपराध कर दिया, कोई जुर्म कर दिया, ये सारी चीज़ें होती है मेल प्रैक्टिस का मतलब। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई मेल प्रैक्टिस में कौन लोग आते हैं। तो आपने ऐसा कुछ करा होगा, इस वजह से 182 कैंडिडेट का रोल नंबर नहीं है, वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आपके रिजल्ट को, आपके फॉर्म को कैंसिल नहीं किया है, विद हेल्ड बोल दिया, मतलब कि ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपके रिजल्ट में कोई अभी कंफर्म नहीं है, आपका आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ये जो लोग हैं ना, बाकी ये वाले लोग जो हैं टेबल में रोल नंबर जिनके दिए हैं, इन लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है आने वाले समय में। और जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, हाँ, वो लोग डीवी के लिए और फिजिकल के लिए जाएंगे, ये तो मैंने बता ही दिया है। और कब जाएंगे उसका जैसे स्केड्यूल आएगा मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं आया है, ठीक है। कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि वो अपने वेबसाइट जो दिल्ली पुलिस का है उसको फॉलो करें और एसएससी को भी फॉलो करता रहे। दोनों वेबसाइट पे ये लोग देंगे। हालांकि ऐसे आपका जो फिजिकल कराने का काम है वो दिल्ली पुलिस विभाग कराएगा, ना कि एसएससी, ठीक है। एसएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एग्जाम्स को कराता है, फिजिकल और जो भी ये सब चीज़ें होती है वो अपने अपने फोर्सेज वाले खुद करवाते हैं। हाँ, हालांकि नोटिस एसएससी दे देता है कि हाँ भाई आपका ऐसा ऐसा ये सब हो रहा है, तो आप दिल्ली पुलिस के वेबसाइट से देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। एसएससी पर भी अपडेट लेकिन आएगा, क्योंकि एसएससी ने ही नोटिफिकेशन दिया था। अब कब होगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कब चांस लग रहे हैं कि हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट विद रिगार्ड द आंसर कीज हैज बीन केयरफुली एग्जामाइंड, ठीक है, एंड द फाइनल आंसर की को यूज़ करा है इन्होंने रिजल्ट के लिए। अब आप कहोगे फाइनल आंसर की आपका अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फाइनल आंसर की आपका जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। फाइनल आंसर की बनाकर ही आपका रिजल्ट उसके बेस पर तैयार करा है इन्होंने। आप ये मत कहना कि इन्होंने प्रोविजनल से तैयार कर लिया रिजल्ट, फाइनल आंसर की को यूज़ करा है। फाइनल आंसर की एज वेल जो मार्क्स हैं, जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो लोग सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं, उन सभी का अपना मार्क्स देखने को कम मिलने वाले हैं। तो ये ड्यू कोर्स मीन्स ये कुछ समय के अंदर अवेलेबल कराएंगे। ये रिजल्ट आपका कल आया था। तो अब आपको बताता हूँ कि आपका कब कब चीज़ें आने वाली है। तो आप ये समझ लो कि आप 1 से 2 वीक के अंदर अपनी फाइनल आंसर की देख पाओगे। मिड जनवरी तक आप फाइनल आंसर की देख लोगे, और मार्क्स जो हैं आपके कि कौन लोग पास हुए हैं कौन लोग नहीं हुए, सभी लोग अपने अपने मार्क्स भी मिड जनवरी या 20 जनवरी तक देख पाएंगे, ठीक है। और रही बात आपके फिजिकल की, तो फिजिकल आपका जनवरी एंड से ही, आपका पहले मत माने, जनवरी एंड तक ही आप माने कि तब से ही होगा। जनवरी एंड या 20 जनवरी के बाद आप मान सकते हो आपका फिजिकल होने के चांस लग रहे हैं। ये आपको एक टेंटेटिव चीज़ें बताई हैं, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल जैसे ही आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
अब जो आप रिजल्ट देखोगे ना, टोटल रिजल्ट जो आप देखने वाले हो आगे, उसमें आपको 86,049 लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग फाइनली पास कर गए, वो फिजिकल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे फिजिकल में बहुत लोग बाहर होने वाले हैं भाई। उसके बाद फिजिकल के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाएंगे। टोटली जितने लोगों को इनको जॉब देनी है, 7,500 प्लस लोगों को ही ये जॉब देंगे। 550 के लगभग जो वैकेंसीज इन्होंने दी हैं, इतने लोगों को ही सिर्फ जॉब मिलेगी। अभी आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पर देख रहे हो। तो ये सभी लोग अभी यहाँ से डिसक्वालीफाई होने वाले हैं, ये तो कंफर्म्ड है। लेकिन जो लोग सही से अपने प्रोसेस को निकालेंगे वो लोग आगे जाने वाले हैं। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कैसे देखना है। एसएससी का वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक कर लेना। रिजल्ट सेक्शन के बाद आप डायरेक्ट अदर पर सिलेक्ट कर लेना। अदर के बाद आप देखोगे 3 लिस्टें आपको 31 तारीख में दिख जाएंगी। मैं थोड़ा एक बार बड़ा कर दूँ लोगों के लिए। देखिए 31 दिसंबर का आप देखोगे ये तीनों नोटिस, ये 3 लिस्टें आपको दिखेगा। लिस्ट 1 आप देखो, लिस्ट 1 है, और ये लिस्ट 2 है, और ये लिस्ट 3 है। 3 लिस्ट मीन्स क्या है? 3 लिस्ट में क्या डाला गया है? 3 लिस्ट में आपका डाला गया है वो लोग जिनका रिजल्ट अभी आएगा। बाकी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट वालों का रिजल्ट आ चुका है। लिस्टें काफ़ी लंबी हैं, मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। सबसे पहला लिस्ट आप मेल कैंडिडेट का देखोगे तो आप देख लो यहाँ से, इसमें कोई रैंक नहीं है क्योंकि अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है ये, अभी आपके आगे के स्टेज बाकी हैं। रोल नंबर वाइज इन्होंने रिजल्ट डाला है। तो संजय कुमार नाम के कैंडिडेट हैं जिनके फादर का नेम अरविंद कुमार है। उनका डेट ऑफ बर्थ 2000 ईयर के फरवरी मंथ के 11 तारीख का है, और वो कैटेगरी 1 से इसको पास कर पाए हैं। कैटेगरी 1 उनका एससी कैटेगरी में है वो, और वो पास कर गए हैं। विजय कुमार उनका रोल नंबर आपको दिख रहा है। जगदीश राज उनके जो है फादर का नाम है। 1998 के फरवरी के 26 तारीख का बर्थ है, और वो भी एससी कैटेगरी के हैं और वो पास कर गए हैं। दिव्यांशु कैंडिडेट का नाम, फादर का नेम अश्वनी कुमार है, ये भी पास कर गए कैटेगरी 6 से। इनका 6 कैटेगरी मीन्स ये ओबीसी से है। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने रिजल्ट को आसानी से देख सकते हो। मैं एक बार यूआर वाले का एक कैंडिडेट का रिजल्ट डिस्कस कर दूं। कासिफ पाधा नाम के कैंडिडेट हैं, पाधा, और ये कैंडिडेट का नाम है, और 2002 के अक्टूबर मंथ के 14 तारीख का इनका बर्थ है, और ये जो है यूआर, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इसको पास कर पाए इस रिक्रूटमेंट को। ठीक है भाई, तो सभी लोग अपने अपने रिजल्ट को चेक कर लेंगे। बेसिकली आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, आपका रिजल्ट अपना पता लग जाएगा। तो ये सारी लिस्ट है, बहुत लंबी सी है। डायरेक्ट हम आते हैं लास्ट पेज पर, तो आप देखोगे जैसा इन्होंने बताया था उतने ही लोग सिलेक्ट करें। 55,949 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग पास कर पाए। मैं एक बार आपको यहाँ से भी दिखा दूँ कि देखिए, आप देखोगे ना तो यहाँ पे जैसे लिखा है 53, और ये आप इसको जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो, और ये तीनों, ठीक है, ये तीनों आप प्लस कर लोगे ना तो आप देखोगे 53,000 ये हो गए, और 2000 ये, और एक ये 3000, तो 56,000 वही करीब हो गया। तो वही सब है, 56,000 के करीब ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं। इसमें एक्स सर्विस मैन भी आ गए, सभी लोग इसमें आ चुके हैं, सारे मेल लोग आ गए हैं। आगे बढ़ते, एक्स सर्विस मैन बोल रहे हैं हम, तो एक्स सर्विस मैन है वो, तो इसका मतलब सभी मेल का रिजल्ट है। सेकंड लिस्ट आप देखोगे फीमेल का, तो फीमेल में आप देखोगे कोमल देवी कैंडिडेट का नाम है, बलबीर सिंह फादर का नेम है कैंडिडेट का, फीमेल है कैंडिडेट, और 2001 के नवंबर महीने की पहली तारीख का डेट ऑफ बर्थ है। कैटेगरी 1 यानी एससी कैटेगरी से ये कैंडिडेट पास है। सेम आप अपने अपने रोल नंबर से मीनू कुमारी, रीसु देवी और किरण शर्मा, रितु रानी और करिश्मा और सुखप्रीत, शिवानी श्रीवास्तवा, ज्योति भगत, मुस्कान महाजन, नेहा थापा और लक्ष्मी, और इस तरीके से लोगों के नाम दिख रहे हैं। बेसिकली नाम के साथ साथ आपको रोल नंबर भी चेक करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो आपका रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आते हैं लास्ट पेज पर। लास्ट पेज पर अगर हम देखें तो जैसा बताया गया था 29,878 लोगों को यहाँ पर पास वो लोग हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने लोग, ये सारी महिलाएं हैं जो पास कर चुकी है इस रिक्रूटमेंट को। अब आप थर्ड लिस्ट देखोगे तो थर्ड लिस्ट में सब रोल नंबर अपने चेक कर लेना भाई। आपका रिजल्ट अगर आप ये देख रहे हो, आप अपना दोनों लिस्ट में नाम नहीं देख पा रहे हो, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि अगर आप इन लोगों में आ रहे हो तो आपका रिजल्ट आना अभी रह रहा है। अब आप सभी का आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्मेशन नहीं है एसएससी की तरफ से, वो कह रहे हैं विद हेल्ड, अभी चल रहा है इनमें प्रोसेस। ठीक है, आप सब मेल प्रैक्टिस वाले में आ रहे हो तो आप लोग यहाँ से अपने अपने रोल नंबर चेक कर लेना। चलिए, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, मेरे को उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट लगे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया में फैलाएं, भारत देश की एक एक गली मोहल्ले तक फैलाएं। और मैं आपसे मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।